मोस्टली पेरेंट्स का सपना ये होता है कि हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़े चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, उसकी इंग्लिश अच्छी होने के साथ साथ उसकी हिंदी भी अच्छी हो। होता क्या है कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जब हम बच्चों को सही तरीके से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाएंगे, तो चाहे वो बच्चा सीबीएसई में पढ़े, चाहे आईसीएसई में पढ़े, चाहे वो किसी भी बोर्ड में पढ़े, उसकी हिंदी अच्छे से स्ट्रांग होगी, उसकी बेस स्ट्रांग होगी। ये हिंदी स्ट्रांग करने का काम करती है हमारी मात्राएं और इंट्रोडक्शन वाले कुछ शब्द, कुछ अक्षर। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हिंदी पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गज़ल। तो स्वागत है आपका जी क्रिएटिव जनरेशन में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी पढ़ाने व लिखाने का सही तरीका। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आ से ज्ञ तक अच्छे से बच्चों को फुल रिकॉग्निशन के साथ पढ़ाना है। बहुत अच्छे से वो पहचान पाएँ, उनको समझ पाएँ, उनसे रिलेट कर पाएँ चीज़ों को, उनसे बनने वाले अक्षर को, उनसे बनने वाले साउंड को। इतना अच्छे से पढ़ाना है बच्चों को इनिशियल स्टेज में, जब वो सीखते हैं अपने प्री क्लासेस में, प्री प्राइमरी क्लासेस में। वहाँ ये इसीलिए सिखाया जाता है पूरे साल के बच्चा अच्छे से आ से ज्ञ तक सीख जाए। इसके बाद सिखाए जाते हैं 2 अक्षर वाले शब्द। तो आपको भी 2 अक्षर वाले शब्द बहुत अच्छे से सिखाना है। ऐसा नहीं है एक दिन आप लेके बैठे 2 अक्षर वाले शब्द, 10-20 अक्षर वाले शब्द लिखवाए और हो गया, सीख गया। आपके हिसाब से सीख गया, लेकिन बच्चे के हिसाब की एबिलिटी के हिसाब से अभी उसे बहुत कुछ सीखना है 2 अक्षर वाले शब्द में। तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उसे आप ज़रूर ट्राई करें। जैसे का प्लस ला कल, इस एक्सरसाइज को कहते हैं 2 अक्षर मिलाकर या 2 अक्षर जोड़कर लिखो। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड करके क्या करें, यहाँ पर क्या करें, पढ़ना और लिखना, इसकी प्रैक्टिस कराएं। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है चित्र। चित्र पहचान कर, चित्र बनाकर, चित्र को चित्र से मिलाकर, अक्षर को चित्र से मिलाकर, इतनी सारी एक्सरसाइज होती हैं कि चित्र पहचान कर उसका नाम लिखो, ये सब आप कराएं। उसके बाद चित्र को मिलान या सही जो 2 अक्षर वाले शब्द हैं उनको उनके वर्ड से मिलान, इस टाइप से। उसके बाद इमला लिखवा सकते हैं आप। और इसके बाद हम आते हैं वाक्य पर 2 अक्षर वाले। ये अभी सारी 2 अक्षर वाली चल रही हैं एक्सरसाइजेज, और इसके बाद इनकी वर्कशीट जिससे प्रैक्टिस हो पाए। तो ये पूरी जितनी एक्सरसाइज हैं ये हैं टोटल 7। इसे कराने में आपको पूरे 1 वीक लगेगा। इसी तरीके से 1 वीक का काम हो गया। अब इसी तरीके से हम सिखाएंगे कि 2 अक्षर के बाद क्या आता है, 3 अक्षर वाले शब्द। तो 3 अक्षर वाले शब्द की प्रैक्टिस कराएंगे 7 डेज में। तो 3 अक्षर वाले शब्द हो जाएंगे। उसके बाद सिखाए जाते हैं 4 अक्षर वाले शब्द। जैसे 2 अक्षर से मिलने वाले, फिर 3 अक्षर से मिलने वाले, फिर 4 अक्षर से मिलने वाले शब्द। ऐसे ही हम इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे 3 अक्षर वाले में हम कामाला कमल, तो इन्हें पहले अक्षर और शब्द और को जोड़कर लिखना सिखाएं। उसके बाद 4 अक्षर वाले, तो इस 3 अक्षर की एक्सरसाइज पूरी होने के बाद 4 अक्षर वाले, जिसमें 4 अक्षर आए, जैसे आ प्लस दा प्लस रा प्लस का अदरक। इस टाइप से आप पूरा सिखाएंगे तो ये पूरे कुछ 3 वीक लेगा। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराने में 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, लेकिन बच्चा परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है मात्राओं का इंट्रोडक्शन। मात्राएं सिखाना, यहीं से बच्चा का बेस स्ट्रांग होता है, यहीं से वो सारी प्रॉपर चीज़ें अच्छे से, मात्राएं, शब्द मिलाना, वाक्य पढ़ना यहीं से सीखता है। तो आ की मात्रा से हम स्टार्ट करेंगे। आ की मात्रा में कुछ एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले आ की मात्रा की पहचान ज़रूरी होती है कि आ की मात्रा दिखती ऐसी है। इस तरीके से आ की मात्रा की जो होती है साउंड सिखाने चाहिए बच्चों को। साउंड कैसी आती है, छोटा आ और बड़े आ की मात्रा में डिफरेंस क्या है दोनों मात्राओं में, इस टाइप से। तो मेरे हिसाब से पहले कुछ आपको ध्वनियाँ या उससे रिलेटेड शब्द इस टाइप से, या पिक्चर दिखा के, या उसे रियल ऑब्जेक्ट दिखा के उसके साउंड क्लियर करने चाहिए। उसके बाद उन्हें अक्षर और मात्रा जोड़कर लिखना सिखाना चाहिए। जैसे कि जो एक अक्षर लिख दिया और मात्रा लिख दिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे का प्लस आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, का, एस टाइप से, ऐसी एक्सरसाइज। उसके बाद हम इससे ज़्यादा 2 अक्षर इसमें इंक्लूड कर लेंगे, जैसे माँ प्लस आ प्लस ता प्लस आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा माँ ता एस से।
ऐसे सिखाना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं मात्राओं सिखाने के लिए एक एक करके। इसके बाद हम आ की मात्रा में हम सिखाएंगे 12 खड़ी, 12 खड़ी में का, खा, इस टाइप से। उसके बाद हम एक एक करके एक एक दिन में ये एक्सरसाइज करानी है, मतलब एक दिन में अक्षर जोड़ कर लिखवाइए, एक दिन में 12 खड़ी करवाइए, एक दिन में कोई और सी एक्सरसाइज कराइए। इसके बाद हम शब्द लिखवा सकते हैं, जैसे आ की मात्रा के शब्द 10 लिखवा लीजिए, 20 लिखवा लीजिए, 5 लिखवा लीजिए। शब्दों का सुलेख लिखवा लीजिए, वाक्य लिखवा लीजिए जैसे हो, या फिर उनका श्रुत लेख लिखवा सकते हैं आप। सुनकर लिखने वाला, ये बच्चे देख कर लिखेंगे तो सुंदर लिखेंगे, सुलेख लिखेंगे, राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगी उनकी। आप खाली जगह भी लिखवा सकते हैं। खाली जगह मतलब हम सेंटेंस नहीं लेंगे, सिर्फ एक वर्ड लेंगे जहाँ पर मात्रा मिसिंग होगी, उनको मात्राओं की खाली जगह, मतलब जहाँ वर्ड लिखे हैं, जैसे ये लिखा है मैंने माँ, इसके बाद डैश बनाया है और ला, उसके बाद डैश, तो ये खाली जगह है, इसमें लगानी है मात्रा। कौन सी मात्रा? आ की। तो अब ये आ की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा माला। ऐसे ही ये खाली जगह का एग्जाम्पल हो गया। अब कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं। सही मात्रा लगाओ, सही मात्रा पर सही का निशान। तो सही मात्रा जैसे ताला और ताला, इन दोनों में से ताला सही है तो ताला के ऊपर सही का निशान लगाना है। ऐसे ही हम देखेंगे कोई और एग्जाम्पल या फिर कोई और एक्सरसाइज। एक और मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, जैसे हमने लिखवाना है यहाँ पे वाक्य, आ की मात्रा के वाक्य पढ़ना और लिखना दोनों हमें सिखाना है। तो पहले हम लिखवाना सिखा सकते हैं और उसी से रिलेटेड हम वाक्य लिखवा सकते हैं। जैसे दो, पहले छोटे वाले लिख सकते हैं, 2 अक्षर वाले, 2 शब्दों को मिलकर बनने वाले, इस तरह से 3 शब्दों को मिलाकर पढ़ने वाले वाक्य, इस टाइप से जो छोटे छोटे इजी से जो बुक्स में भी दिए होते हैं वो आप देख सकते हैं, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है तो आप वो भी देख सकते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे। इसके बाद हम लिखवाएंगे इमला, इमला लिखवा सकते हैं, या चित्र पहचान कर अक्षर लिखो, या अक्षर को चित्र से मिलाओ, उसके शब्द से मिलाओ, शब्द पहचान कर चित्र से मिलाओ शब्द, या चित्र को पहचान कर उसके शब्द लिखो। इस टाइप से आप बहुत सारे चित्रों की मदद से बहुत सारे आप वो सिखा सकते हैं बच्चों को, वाक्य, शब्द, या आ की मात्रा की पहचान, सुलेख, ओरल, ओरल के में आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। कोई वाक्य में कोई स्टोरी लिखी है वाक्य को मिलाकर, तो आप वो लिटरली पूछ सकते हैं बच्चों से, और फिर उसके बाद हम एक रिवीजन टेस्ट करा सकते हैं। ये पूरा मात्रा सिखाने में आपको 12 to 15 डेज लग सकते हैं, तो इसलिए पूरे साल एक यूकेजी या केजी की क्लास में पूरी मात्राएं इसीलिए सिखाई जाती हैं, और पूरे साल यही सब सिर्फ मात्राएं सिखाई जाती हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ यहाँ पर वो लिए हैं, जैसे आ की मात्रा कुछ ऐसे सिखानी है आपको, पहचान सिखानी है, फिर 12 खड़ी सिखानी है, उसके बाद ये दूसरा टाइप दे रखा है यहाँ पर, फिर आ की मात्रा अक्षर और मात्रा जोड़कर इस तरीके से, उसके बाद यहाँ है 2 अक्षर और 3 अक्षर, 4 अक्षर मिलाकर, फिर इनके शब्द, फिर है यहाँ पर खाली जगह, और फिर सही मात्रा वाले शब्द, ये सब सिखाना है। उसके बाद आए यहाँ पर वाक्य, तो हमें वाक्य पढ़ना और लिखना ये सब सिखाना है, और श्रुत लेख, फिर इनसे ही रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज जैसे खाली जगह, ये यहाँ पे दे रखी है पैराग्राफ से रिलेटेड ये, और उसके बाद इमला, इमले में कुछ भी, और फिर उसके बाद रिवीजन टेस्ट। तो ये हमने देखा पूरा एक सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा बच्चों को सिखाएं। तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे सारी मात्राएं, जितने भी स्वर हैं उनकी मात्राएं, जो आ से लेकर पूरे आहा तक है। तो ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं पूरी वीडियो देखने के लिए। तो पेरेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।